आज के सेशन में स्टूडेंट्स हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। इसमें हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम डिफरेंट मटेरियल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में प्लेस करेंगे। कैसे हम प्लेस कर सकते हैं, हम सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स को सिमिलर ग्रुप्स में प्लेस कर सकते हैं। कैसे? बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज ऑफ कलर, बेस्ड ऑन देयर साइज, बेस्ड ऑन देयर शेप। सो चिल्ड्रन, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेसिस पे हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम डिफरेंट मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप्स में प्लेस कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिससे हम ये चैप्टर को बिगिन करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, इवन जो फूड हम कंज्यूम करते हैं उसमें भी बहुत वैरायटी आपको देखने को मिल सकती है। कैसे? आप डिफरेंट टाइप के फूड्स को अलग अलग ग्रुप्स में प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक ऐसा ग्रुप बना सकते हैं जिसके अंदर सारे फ्रूट्स हो, एक ग्रुप ऐसा बना सकते हैं जिसमें सिर्फ वेजिटेबल्स हो। ठीक है, ये दो ग्रुप्स बन गए। फिर आप जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं उनके शेप के अकॉर्डिंग उन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, राइट। आप उनके कलर के अकॉर्डिंग उन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सारे ग्रीन कलर के वेजिटेबल्स एक साइड रख सकते हैं, डिफरेंट कलर्स के वेजिटेबल दूसरे ग्रुप में रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो फूड है उसकी भी डिफरेंट वैरायटीज अवेलेबल है और आप उनको उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज के हिसाब से उनको अलग अलग ग्रुप्स में प्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली, फॉर एग्जाम्पल, कुछ मटेरियल्स जो हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स वो किस मटेरियल से बने हैं, हम इसके ऊपर भी उनको डिफरेंट ग्रुप्स में प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूजुअली आपने देखा होगा कि फर्नीचर वुडन होता है। जैसे वुडन चेयर है, यू हैव अ वुडन चेयर, यू हैव अ वुडन टेबल, वुडन कार्ट है ये आपकी, राइट। तो ये देखा आपने कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में सेम मटेरियल यूज हुआ है, यानी कि वुड तो एक ही है बट हमने उससे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया है। ओके, सो देयर आर अ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल। और कौन सा मटेरियल स्टूडेंट्स आप सोच सकते हैं? प्लास्टिक के बारे में आप सोच सकते हैं। प्लास्टिक के कौन कौन से मटेरियल्स बन सकते हैं स्टूडेंट्स? आप देख सकते हैं प्लास्टिक के टॉयज होते हैं, प्लास्टिक की बकेट्स हो सकती है, प्लास्टिक के फर्नीचर भी अवेलेबल होते हैं। तो आपने स्टूडेंट्स देखा कि कितनी वैरायटी अवेलेबल है, कैसे एक ही मटेरियल से हम डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट कलर, शेप एंड साइज। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सबसे पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में यही पढ़ा कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कैसे ग्रुप कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। और वो प्रॉपर्टीज कौन सी है कि उनका कलर क्या है, उनकी शेप क्या है, उनका साइज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक एक्टिविटी कर सकते हैं जिसके अंदर आपको सारे रेड कलर के ऑब्जेक्ट टुगेदर एक ग्रुप में प्लेस करना है। ओके, या किसी पिंक कलर के ऑब्जेक्ट्स को, ये आप अपने हिसाब से कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आप इतनी ज्यादा वैरायटी के ऑब्जेक्ट्स उस ग्रुप में प्लेस कर सकते हैं क्योंकि देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर अवेलेबल अराउंड यू। यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स। ओके, तो चलिए चलते हैं हमारी फर्स्ट एक्टिविटी की तरफ। आपको ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स ढूंढने हैं जो कि राउंड हैं शेप में। यू हैव टू फाइंड ऑल दी ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स? सन, मून, अर्थ, कोई भी प्लैनेट्स जितने भी आपने पढ़े सारे राउंड शेप के होते हैं। एक बॉल भी आपकी राउंड शेप की हो सकती है। आपका कोई फ्रूट भी राउंड शेप में हो सकता है, जैसे ऑरेंज है। कोई रिंग आपकी राउंड शेप में हो सकती है। एक स्माइली फेस हो सकता है। आपके टी शर्ट या शर्ट्स में लगने वाले बटन राउंड हो सकते हैं। एंड आई एम श्योर आप इससे भी ज्यादा बहुत सारे एग्जाम्पल्स ढूंढ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा हमने इस एक्टिविटी में क्या किया, हमने सारे राउंड ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप में प्लेस किया। तो स्टूडेंट्स, किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में प्लेस करने के लिए क्या कंडीशन है कि उसके जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें कोई प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए। और यहाँ पे हमने किस प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व किया है? हमने उस प्रॉपर्टी के शेप को ऑब्जर्व किया है, विच इज राउंड इन शेप। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ग्रुप कर सकते हैं। ओके, और हमें ग्रुपिंग की क्यों जरूरत है, हमें ये क्लासिफिकेशन की क्यों जरूरत है, ये हम आज इस सेशन में पढ़ेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको सारे वो ऑब्जेक्ट्स ढूंढने हैं जो कि प्लास्टिक से बने हैं। यू हैव टू फाइंड ऑल दी ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। तो आप क्या लिख सकते हैं? यू कैन राइट यूटेंसिल्स या फिर बाउल। There is a spoon, there is a bottle, there is this container, there you have toy, you have a plastic cup, you have
this calculator, you have this CD, this pin, this clock. So students, आप इतने सारे ऑब्जेक्ट्स प्लास्टिक के अपने अराउंड ढूंढ सकते हैं. तो ये एक्टिविटी आपको अपने आप से कंप्लीट करनी है. आप क्या करेंगे, आप एक टेबल बनाएंगे, उसके अंदर 2 कॉलम्स आप रखेंगे, जिसमें आपको फर्स्ट कॉलम में लिखना है मटेरियल यूज्ड, कौन सा मटेरियल यूज किया गया है, और सेकंड कॉलम में आप लिखेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आप उस मटेरियल के आप लोगों ने फाइंड करे हैं. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हमने वुडन मटेरियल्स के बारे में सर्च किया, जिसमें आपने लिखा टेबल, चेयर या और भी कोई ऑब्जेक्ट जो भी आपको मिले वो लिख सकते हैं. सेकंड, आप प्लास्टिक के बारे में लिख सकते हैं. ऐसी स्टूडेंट्स आपको डिफरेंट मटेरियल्स फाइंड करने हैं और उन मटेरियल से बने हुए ऑब्जेक्ट्स को आपको आपके राइट वाले कॉलम में लिखना है. ओके, इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं. तो स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि कोई भी मटेरियल, कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ एक टाइप के मटेरियल से बना हो. कई बार कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कि मोर देन वन टाइप ऑफ मटेरियल से बने होते हैं. ठीक है, सो ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड कैन बी मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मटेरियल्स. इसका बेस्ट एग्जांपल, सबसे इजी एग्जांपल हो सकता है ये हैमर. इस इमेज में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं हैमर. ये देखिए स्टूडेंट, इसका जो हैंडल है ये वुडन हैंडल है. ओके, वेयर एज इसका ये जो टूल पार्ट है उसके आगे जो लगा हुआ है ये आयरन का होता है. तो ये जो हैमर है कौन से 2 मटेरियल से मिलकर बना है, वुड एंड आयरन. क्या आप ऐसे और एग्जांपल्स के बारे में सोच सकते हैं स्टूडेंट जो डिफरेंट मटेरियल से मिलकर के बनाओ? आई कैन गिव यू सम ऑफ द एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, एक पेंसिल अगर आप ऑब्जर्व करें तो पेंसिल में वुड भी होता है, साथ में उसके अंदर लेड भी होता है. तो कौन से 2 मटेरियल से पेंसिल बनी, लेड एंड वुड. अगेन आप पेन को ऑब्जर्व कीजिए, पेन किस किस चीज से बना है, प्लास्टिक की उसकी बॉडी होती है, उसके अंदर इंक होती है उसके रिफिल में, राइट, और उसकी मेटल की टिप होती है, राइट. तो कौन कौन से मटेरियल से बना पेन, प्लास्टिक, इंक एंड मेटल. ओके, सो चिल्ड्रन, इसी तरह से आई एम श्योर आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे अपने सराउंडिंग्स पे. आपको जस्ट क्या करना है, अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व कीजिए और जो भी आपको ऐसे मटेरियल्स दिखे, ऑब्जेक्ट्स दिखें जो मोर देन वन टाइप के मटेरियल से बने हो, तो आप उनको एक टेबल में टैबुलेट कर सकते हैं. ओके, चलिए आगे चलते हैं. So children, you have again one more activity. You have to separate all the objects from the collection which are made up of wood, paper or some any other material. तो आपको children बहुत सारे objects collect करने हैं अपने surroundings में से. मे बी आप कोई बॉटल, वाटर बॉटल ले सकते हैं, आप पेन ले सकते हैं, आप पेंसिल ले सकते हैं. आपको एज मेनी ऑब्जेक्ट्स, जो भी आपको ऑब्जेक्ट्स मिले, आपको सारे ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने हैं. उसके बाद आपको लिखना है. इसमें हम दूसरी तरह से चल रहे हैं. अभी तक हमने क्या किया था, हमने मटेरियल लिया था और मटेरियल से फाइंड किया था कि उस मटेरियल से कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं. अब आपने क्या किया, आपने ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करे हैं एंड यू हैव टू राइट कि वो किस मटेरियल से बने हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बॉटल लिया तो ये किससे बना, ये बना है प्लास्टिक से, या स्टील की बॉटल है, ये कॉपर की बॉटल है. सो यू हैव टू राइट दिस. ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है स्टूडेंट्स. ये आपकी ग्रुप करने की अंडरस्टैंडिंग है उसको इम्प्रूव करेगी. ओके, चलिए आगे चलते हैं. सो चिल्ड्रन, कई बार सेम ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बनाया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, प्लेट. इनिशियली प्लेट्स जो थी वो स्टूडेंट्स लीफ से बनाई जाती थी. आजकल ये स्टील की भी होती है, कॉपर से भी बन सकती है, आयरन की भी प्लेट हो सकती है, थर्माकोल की प्लेट हो सकती है, और आपके डिस्पोजेबल मटेरियल की इवन प्लास्टिक की भी प्लेट बन सकती है. ओके, सो स्टूडेंट, एक ही ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बनाया जा सकता है. फॉर एग्जांपल, एक वाटर बॉटल है. वाटर बॉटल आपकी प्लास्टिक की भी हो सकती है, ग्लास की भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है, कॉपर की भी हो सकती है. ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं स्टूडेंट. अ थिंग कैन बी मेड of different materials. For example, a plate can be made up of materials like steel, iron, aluminium, and we can also make paper plates. Paper plates बनाने का क्या फायदा स्टूडेंट्स, कि वो इको फ्रेंडली होती हैं. ओके, चलिए आगे चलते हैं. Materials can be made from same material. So children, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सेम मटेरियल से बनाए जा सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक.
प्लास्टिक की चेयर भी हो सकती है, प्लास्टिक का पेन भी हो सकता है, प्लास्टिक का पेन स्टैंड भी हो सकता है, और प्लास्टिक के आपके यूटेंसिल्स, बाउल या प्लेट्स या स्पून्स भी बनाई जा सकती हैं. ओके, सो सेम मटेरियल चिल्ड्रन डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है. ओके, तो स्टूडेंट्स आप टेबल बनाएंगे. टेबल में फर्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे मटेरियल क्या है, उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल वुड से चेयर बन सकती है, टेबल, प्लो, बुलक कार्ट एंड इट्स व्हील. पेपर से बुक्स बन सकते हैं, न्यूज़पेपर, कैलेंडर्स, टॉयज, नोटबुक्स. फिर आपको फाइंड करना है लेदर से कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं. कौन से बन सकते हैं? लेदर जैकेट हो सकती है आपकी, लेदर की बेल्ट हो सकती है, पर्सेस बन सकते हैं, राइट. ऐसी आपको प्लास्टिक और कॉटन, ऐसे आपको डिफरेंट मटेरियल्स फाइंड करने हैं और उनसे बनने वाले ऑब्जेक्ट्स फाइंड करने हैं, और इस तरह के टेबल में आपको उनको लिखना है. ओके, चलिए आगे चलते हैं. सो चिल्ड्रन, ग्रुपिंग का क्या मतलब होता है, अब हम इसको समझेंगे. इट मीन्स सबसे पहले स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग करना या सॉर्ट करना उन ऑब्जेक्ट्स को जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं. जैसे कि हमने फर्स्ट एक्टिविटी में किया था, कैसे हमने उन सारे ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप में रखा था जिनकी शेप सेम थी, जिनकी शेप राउंड थी, राइट. वो एक्टिविटी आपको याद होगी. तो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन का मतलब है कि हम सिमिलर प्रॉपर्टीज को बेस मान करके उन ऑब्जेक्ट्स को सेम ग्रुप में प्लेस करें. ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन. अब स्टूडेंट्स, हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों है, हम क्यों इन ऑब्जेक्ट्स को सिमिलर ग्रुप्स में प्लेस करें, व्हाट इज द नीड. सो चिल्ड्रन, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम अगर ग्रुप्स करके रखेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, तो हमारे लिए उन्हें आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा. हम उनको सॉर्ट इजीली कर पाएंगे, उनको लोकेट कर सकते हैं कि वो कहाँ रखा है, एंड उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाएगा. इसको एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा जैसे कोई शॉपकीपर है, वो सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखते हैं. कैसे? उन्होंने सारे पल्सेस को, यानी कि दालों को उन्होंने एक जगह रखा हुआ है, सारे सोप्स को, टूथपेस्ट को एक जगह रखा हुआ है, सारे मसाले जो होते हैं उनको एक जगह रखा हुआ है. तो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी कस्टमर उसकी शॉप पे जाता है और कहता है कि मुझे ये टूथपेस्ट चाहिए, तो उसको पता है कि सारे टूथपेस्ट और सोप जो है वो उसने सेकंड रैक में रखे हैं. तो उसके लिए आइडेंटिफाई करना, उस ऑब्जेक्ट को लोकेट करना कितना इजी हो गया. उसको बस उस रैक में जाना है और वो ऑब्जेक्ट लेना है और अपने कस्टमर को देना है. तो ये क्या करेगा, उसका टाइम सेव करेगा उसको. वरना अगर आप सब इमेजिन करिए, सारा सामान एक साथ किसी जगह रखा हुआ है, तो उसको कोई एक ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना उसको ढूंढना पड़ेगा. ओके, तो स्टूडेंट्स, क्लासिफाई करके उनको ग्रुप करके रखने से ये फायदा है कि हम उन ऑब्जेक्ट्स को इजीली लोकेट कर सकते हैं, राइट. हम उनको सॉर्ट इजीली कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना हमारे लिए और भी ज्यादा सिंपल हो जाएगा, राइट. सो दीज आर सो दैट इज व्हाई वी नीड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ओके, नेक्स्ट चिल्ड्रन, कौन कौन से बेसिस हो सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने के लिए, ये हम लोगों ने पढ़ा है. हम सिमिलर साइज के ऑब्जेक्ट्स को एक साथ प्लेस कर सकते हैं, सिमिलर शेप के ऑब्जेक्ट्स को एक साथ प्लेस कर सकते हैं, सिमिलर कलर के ऑब्जेक्ट्स को, सिमिलर मटेरियल्स से बने हुए ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप में प्लेस कर सकते हैं. सो चिल्ड्रन, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सिमिलर ग्रुप्स में प्लेस कर सकते हैं. ओके, Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.